बढ़िया सुन के आप दोनों की कहानी को। Thank you. तो अब जरा पूछते हैं इनसे, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मेरी एक्चुअली सिंगिंग की जर्नी जो है पिछले 4 साल से ही स्टार्ट हुई है। मतलब उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि मैं गा सकता जब मैंने आपको एक्सप्लोर किया था जी जिस जमाने उसी ज़माने की बात। तो एक्चुअली होता ऐसे था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल फॉर स्केचिंग ज्वाइन किया कि वहाँ पे मैं अपना आर्ट ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना था। ठीक हो गया। तो इस वजह से तो फिर हुआ ये कि वहाँ पे मैं इंस्पायर लोगों से होने लग गया। वहाँ पे गिटारिस्ट बैठे होते थे, म्यूजिक कर रहे होते थे, तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ बैठ के करूँ। वाह। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया। एक गिटारिस्ट मेरे साथ बैठा था, उसको मैंने कहा कि यार प्लीज प्ले फॉर मी, मैं गाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। उसने प्ले किया, उसके साथ मैंने गाया, तो उसने फिर मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम गा सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और मतलब तुम्हारा फ्लो अच्छा है। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर म्यूजिक सोसाइटी के ऑडिशंस थे, वहाँ भी आप तो वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो आई वाज सो स्केर्ड। मैं स्टेज पे गया हूँ तो बिल्कुल शिवरिंग हो रही है बॉडी। तो मैंने ऑडिशंस दिए हैं, तो जजेस ने उसी टाइम सेलेक्ट कर लिया कि यू आर सिलेक्टेड। आवाम का भी बहुत रिस्पांस था, ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ। वेरी नाइस। तो अब बैंड के साथ हमारा होता है सीन। और जो आप कर रहे हैं फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग का ये है कि समटाइम्स होता ही है कि रेस्टोरेंट्स मुझे हायर करते हैं फॉर पीआर। मतलब फूड ब्लॉगर्स को मैंने ही जमा करना है। तो हैशटैग्स की दुनिया है ना, आपको तो पता होगा, बल्कि आप लोग भी कर रहे हैं अभी हाल ही में। बल्कि खान बाबा की जो लॉन्च थी उस पे आप सब थे और बड़ा मजेदार खाना था। द कीमे वाला नान वाज अमेजिंग और देसी फूड, उसकी लेयर्स देखी थी आपने? अच्छा, मैं नेक्स्ट डे पे मैं जब वो स्टोरीज देख रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा आ जाऊँ, इतने मजे का था। वेरी नाइस। इसी तरह से मैं बहुत फूडी हूँ। लाहौर का कोई ऐसा फूड कहाँ गए हो? लास्ट रेस्टोरेंट कौन सा था? लास्ट जो एक्सप्लोर किया है वो दाइम बारबेक्यू डीएच में ओपनिंग हुई है, फेज 1 शुरू में। तो वहाँ पे किया। उसके अलावा अभी एक अपकमिंग एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने अप्रोच किया था, मॉल टाउन में है, ब्लैक बर्ड आई गेस उसका नाम है। तो वहाँ पे भी अभी जाना है। तो इस तरह से। और उसके अलावा एक और टैलेंट ये है मेरे में कि फोटोग्राफी भी करता हूँ और साथ फोटो वॉक्स भी अरेंज कराता हूँ। वेरी नाइस। फोटो वॉक्स में मतलब अब यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट कॉलेजेस के लोग गैदर करके फिर हम वॉल्ड सिटी, हेरिटेज या कटास राज टेम्पल्स इस तरह की जगहों पे जाके फिर फोटोग्राफी करते हैं, फोटो वॉक्स करते हैं। तो इस तरह का भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो लाइफ चल रही है, आर्किटेक्चर है, उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है चीजें। लेकिन आपने इनको क्यों चूज किया अपने गिटारिंग के लिए? गिटारिंग के लिए एक्चुअली मेरा बैंड जो है वो सारे मेंबर्स बिजी थे। ये मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, अलहमरा में साथ ही होते थे। अच्छा करते हैं। और मैं पता क्या चाह रहा हूँ इस वक्त कि आप दोनों आए हुए हैं और एक सामने प्यार से कपल बैठा हुआ है, क्योंकि पहला गाना इनके नाम करना है मुझे। अब मुझे गिफ्ट करना है इन दोनों को वो गाना मजे का भी होना चाहिए, कोई प्यार भरा गाना होना चाहिए। रेडी हैं आप दोनों? रेडी करें आप लोग। लेकिन ऐसे करते हैं क्यों ना पहले ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो फिर गाने से ही आगाज कर लेंगे, ठीक है? नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ, और जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जी जनाब, वापस आ चुके हैं एंड वी आर बैक विद अ बिग बैंग। एंड आज डिफरेंट चंक्स चल रहे हैं, मजेदार गेस्ट आ रहे हैं, आगे भी बहुत मजेदार गेस्ट ज्वाइन करेंगे हमें। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा कपल बैठा है जो यंगेस्ट कपल है हमारा, और उनके नाम कुछ गिफ्ट करना है मुझे। मैंने पहले भी ये बात की थी। तो कोई गाना सोच लिया आप लोगों ने इस ब्रेक में? तो आइए फिर हम देखते हैं कौन सा गाना प्ले कर रहे हैं आप दोनों के लिए। आइए फिर जनाब। नाइस। होना था प्यार हुआ मेरे यार, वाह। होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, तेरे
दिल के शहर में घर मेरा हो गया वाह सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो पार पूरा था प्यार हुआ मेरे यार थम दिलों की बाहें हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना होना था प्यार हुआ मेरे यार बहुत आला बहुत प्यारा गाना आपने इनके नाम कर दिया। मजा आया गाने का नाम होना था प्यार एक वैसे भी awesome माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ना। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो गाना एक्चुअली जिस तरह से प्यार हुआ तो उसको हमने डिफाइन किया गाने में कि हो गया प्यार सुपर सुपर हुआ बहुत प्यारा जिस तरह से उन्होंने गाया क्या मैं इमोशनल हो गई थी ना है थोड़ा ना। सा। सही बात है Thank you so much, बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा बताओ आप बताओ मुझे कि आपको इनकी कौन सी दो आते बहुत पसंद है। दो आते हैं। अच्छा एक तो इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता ओह बेस्ट चीज जो मुझे लगती है। नंबर टू अगर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊं या कुछ भी तो ये मुझे फौरन से चीयर बूस्ट अप कर देते हैं। करें। सही है This is- ये जो अगर मैं ये सवाल आपसे करूं तो अगर मेरे से करे तो एक मुझे जो अच्छी चीज लगती है, वैसे हम लोग अपने व्लॉग्स में जो बताते हैं वो ये है कि इनको खाना बनाना नहीं आता बस, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस कर रही हैं छोटी तो उसमें मुझे एक फायदा ये है कि मुझे जो फायदा है कि मुझे बाहर से कोई चीज नहीं लानी पड़ती, घर में कुछ भी पड़ा हो उससे कुछ ना कुछ बना लेती हैं। हाँ, तो लास्ट वो क्या बनाया था? टेस्टी था। लास्ट वो क्या बनाया था? Interesting। लास्ट टाइम इन्होंने आई थिंक सो राइस बनाए थे ना। हाँ राइस थे, क्योंकि काफी दिन पहले बनाए थे फिर इसके बाद तो मतलब आपको एक बात कहूँ मैं आपसे, जो चीजें घर में बनी ना इससे पुरानी चीजें पड़ी उनको मिक्स कर बनाओ तो बहुत मजे की बनती है। बहुत मजे की। हाँ। Literally ऐसा मैं नहीं है कि ऐसे- बस- ऐसी बड़ा ऐसे अच्छी ही चीज करते ऐसा भी नहीं वो कि- नया जायका बनता है। हाँ लेकिन वो बहुत मजे का होता है। एक ये बहुत चीज आला। कि मुझे इस चीज से बड़ा वो होता है कि यार अब बाहर जाओ लेके बट आओ। I'm not that kind of wife कि अब मुझे घी ला कर दो, मुझे पत्ती ला कर दो एंड ऑल ये सब मैं नहीं आप करती। नहीं करती, नहीं हाँ। नो मतलब नहीं, वो मुझे छोटे बहुत- आप दोनों भी, इतना हाँ, time नहीं आपका वो भी सब आया मैं नहीं उसका। करती, बस ठीक है तो पड़ा है उससे कुछ भी बना लो तो हाँ। that's और my ये type। काफी बूस्टेड भी, जो मुझे काफी एनर्जेटिक है वो, है एनर्जेटिक ना? है बहुत ज्यादा। सही तो मुझे है। ये दो चीजें बहुत पसंद तो कैसे आप इन लॉज के साथ कैसे फिर आपका वो अभी यंग एजेस में? अच्छा मैं आई एम सो लकी, हाँ। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है हाँ हाँ लिटरली डेली खाना वो बनाती हैं, एक वो खाना बनाती हैं और वो फौरन से मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं होता किसी भी दिन कि मैंने खाना बनाना है या मुझे टेंशन है, बल्कि वो मेरे लिए शर्ट्स ला रही होती हैं, आज तुमने व्लॉग पे ये पहनना है, इस व्लॉग में तुम्हें ये वाओ। पहनना है। सीरियस ऐसे लोग कहाँ ऐसा हैं? ऐसे लोग कहाँ हैं वैसे? ऐसा नहीं एक होता। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि अब मेरी एज इतनी है ना तो फिर किसी एंगल से लगता नहीं कि मेरी अम्मी एक सास का रोल हाँ, प्ले कर रही हैं। बहुत तो लोग ज्यादा। उनको बाहर से काफी रिलेटिव्स भी आते हैं कि तुम लगती ही नहीं हो कि एक सास हो, और बहुत कुछ लोगों को ज्यादा। नहीं पता, जैसे कोई नेबर्स वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं वो आपके जो बच्चे हैं वो मतलब उन्होंने तो कभी इनको देखा नहीं था, तो हाँ। अभी नया नया देखा तो उन्होंने कहा वो मेरी बहू है, तो वो शॉक्ड कि ये सीरियसली कैसी बहू है, मतलब जो जा रही हैं और मतलब नानों को हैदर की जो हाँ, नानों हाँ। है उन्हें हक कर रही हैं, किस कर रही हैं Very और nice. ये क्या है, मतलब वो लोगों को मोस्टली लोगों को यकीन नहीं आता तो वो यही कहते हैं भाई ये हमारी बेटी है। सो दैट्स आला इट, भाई। सो आई एम सो लकी। जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। देखा आपने, हालांकि यंग है लेकिन बातों में बहुत मजे के हैं। ड्रामे ऑफ द डे, ड्रामास कौन से आप आज शाम को देख पाएंगे? एक तो नंद बहुत चल रहा है, शाम 7 बजे आप देख सकते हैं। नंद का इंतजार कर रहे हैं आप लोग आजकल कि नंद में अब नया क्या होने वाला है। प्लस एहसन खान का बंद है एक डोर से आप देखते हैं, आज रात प्ले होगा 8 बजे आपके लीडिंग चैनल्स पे। और समी खान का सराब भी आज ही ऑन एयर होगा।
वो चल नहीं रहा लेकिन फिर भी कहानी चली। लेकिन आज का जो रिकमेंडेड प्लेस मेरी तरफ से है वो एक तो नंद है 7 बजे और प्लस बंधे एक डोर से 8 बजे है, ठीक है। लेकिन अब बारी आ गई एक और गेम की, और गेम कौन सी है? यस और नो। इंटरेस्टिंग है ये बहुत। पहले आपसे स्टार्ट कर लूं? इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, क्या बिल्कुल, है ये? बिल्कुल, चलिए जी, ठीक है। अब सवाल करेंगे हम और आपने बताना है कि अगर इसका जवाब यस है तो यस, वरना पे नो दिखा देगा कैमरे पर, ठीक है। डन? आर यू इन लव? नो, यानी कि आप सिंगल हैं अभी तक। ठीक है। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग? Yes. ओके, नाइस। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Yes. Okay. Do you like traveling? So much. Really? कहाँ गए थे लास्ट? लास्ट अभी एक्चुअली एक और मैंने आपको जैसे बताया था फोटो वॉक्स कराता हूँ, तो साथ ट्रैवल एजेंसी भी है। ओके। तो अभी मुश्कपुरी का करवाया था लास्ट। वो भी काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल, है ना? बहुत ज्यादा कि वो कहते हैं कि 8 दिन का हो जाओ, साथ में ये लोग जाएंगे टिकटॉकर्स। बिल्कुल, exactly ऐसा ही। पाकिस्तान बहुत चल रहा है। पाकिस्तान का जो मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट लगा है वो स्कर्दू लगा है। लास्ट ईयर में गया था। मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं बनती, मुझे सोचूं स्कर्दू जाना। It's क्या हम very खुद far. जा रहे हैं जा अभी रहे हैं? इन फ्यूचर तकरीबन कोई 15 नवंबर अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप जाना लोग? है। कौन सी जगह? कानपुर डैम। हाँ, वो तो Yes, करीबी है, बहुत yes. दूर नहीं It's a one day पड़ेगा। trip. हाँ, 1 डे ठीक है, वो सही रहता है। 1 डे बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दे दीजिएगा। चलते हैं टूवर्ड्स यू। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं। यस। हाँ, फिर तो अच्छी बात है, 100%. बिल्कुल सही है। डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? नो, आई लाइक इट। ओके, आई मीन अच्छी बात है, सही है। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। ये आपने बोला थोड़ा सा फंसा दिया। बताइए ना आप। बट चलो। ओके, ठीक हो गया। आर यू अ सिनेमा लवर? या टू मच। ग्रेट है। बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं इतना ज्यादा कोई देखता। ऐसी मूवी नहीं है जो लास्ट मैं मैंने सिनेमा movie- में ना देखूं। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में 2 बार सिनेमा देखा, हाँ। वो भी इनके साथ। और जबरदस्त। मैंने तो कोई फिर कौन ऐसी सी मूवी थी? नहीं है जो छोड़ी। कौन सी फिल्म थी वो? फोर्ड भी फरारी थी वो एक, और लास्ट जो फर्स्ट देखी थी उसका मुझे याद नहीं। हाँ, वो थी फ्रोजन थी। हाँ, फ्रोजन भी अच्छी हाँ, थी, जबरदस्त Frozen हो गया, बिल्कुल ठीक है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? आई थिंक नो। नो। चलिए आगे दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस। हाँ, देख लें, फिर अब वो मान लिया उन्होंने इस बात को। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। ओके। आर यू ड्रामा लवर? हाँ, अभी हो गया। कौन ड्रामा देख रहे हो? मैंने लास्ट देखा था क्या नाम था उसका? नहीं, जो उसके बाद अभी चल रहा है, जलन। जलन। तो कल लगा है रात को, बड़ा मजे का जा रहा है। Relax. लेकिन पता है, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों ड्रामों को इतना फिल्मी कर देते है हैं। ना, बहुत अब तो ज्यादा। लड़का दूसरा है, वो दोबारा अमीर हो गया है, ये बहुत ड्रामा वाली कहानी है। I don't अलग like type का it. scene ये है। वही साहब इन्होंने किया जो वो याद है आपको ड्रामा था मेरे पास तुम हो। Yes. हाँ, हमारे Yes, हाँ। इतना अमीर कर दिया एकदम Last से। में हो गया बहुत चीजें हजम ज्यादा। नहीं होती हैं, ये ऐसे फिल्मों ही। में होता है, ड्रामा में नहीं होना काफी चाहिए। सस्पेंस है। अच्छा, पता है क्या, काफी बड़ा suspense- मजे की स्टोरी चल रही होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है यार। लेकिन मिनाल खान छाई हुई है, लव बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल। आर यू पिज्जा लवर? ऑफ कोर्स, यस। ओके। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। बिलीव करते हो इस बात पे? इस पे तो आप बात करना चाहिए डूड। वेल डन, थैंक यू सो मच। और आज के जो इवेंट्स हैं उसमें आज शाम को लॉन्च हो रहा है पिज्जा मैक्स जौहर टाउन में, और बड़ा मजे का इवेंट होगा, आप लोग आना चाहिए सब। बिल्कुल, मजा आएगा, वहाँ मिलेंगे बिल्कुल आपसे। आएंगे। कि फिलहाल गाना हो जाए, गाना अब कौन सा हो रहा है बताओ? नेस्कैफे की म्यूजिक को बहुत हाँ, पसंद जरूर करता हूँ, जरूर तो सुनाइए, हम उसका सुनना एक चाहेंगे गाना आपसे। start। दिल तेरे मेरा कमला हो, जाने केरे ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है मेरा ही है, खुद लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली है। मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। हो
मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, तू मेरा नहीं। बहुत आला भाई, नाइस 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 एफर्ट, अच्छा गाया आपने, जबरदस्त हो गया, नाइस गिटारिंग आल्सो बाय द वे, गुड वन। अच्छा मुझे बताओ कि आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है, आप लोग आप भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ट्रेंड आ गया है ब्लॉग्स का, बिल्कुल ऐसे ही बात इज इट अ सोर्स ऑफ अर्निंग आल्सो नाउ और नो? अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? ऑनेस्टली बताओ। ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी फॉलोइंग अच्छी है इंस्टाग्राम पे, तो ये लगी रहती है कि मैं तुम इसको यूटिलाइज करो, तुम ये करो, तुम, तो मैं खुद तो कुछ करता नहीं हूँ, इन्होंने ही काफी जगहों पे पीआर एजेंसीज में मुझे किया रजिस्टर। ठीक है। तो आपने जहाँ लास्ट टाइम हम लोग जहाँ मिले हाँ, थे, ठीक है, वो भी समझ ले कि इनकी बदौलत। ठीक है। तो अभी चल रहा है उसका सीन, अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी फिलहाल let's पेड see प्रमोशन क्या मेरे नहीं, हैं। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा, सही। अगर आपको इतना अच्छा खाना मिल जाता तो आपको वैसे पैसे लेने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत। लेकिन लोग कुछ ऐसे हैं तो पैसे ले भी सकते हैं, ले रहे हैं बल्कि, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शेयरिंग ऐसे की हैं। और केयरिंग जो 20-30 के नीचे आई डोंट थिंक के वो चार्ज करते हैं, जो 100 के 200 के वो चार्ज कर रहे हैं। वो डिजर्व भी करते हैं, उन्होंने वो कर इतनी सकते हैं मेहनत charge। करके इतने ज्यादा फॉलोअर्स गेन मैंने किए देखा हैं, है तो डेफिनेटली 5000 फॉलोइंग वाले जिनको अभी तक के भी नहीं मिला होता, वो भी कहते हैं हम लोगों को आप पैसे देंगे तो हम आएंगे। हाँ, तो मेरा वैसे ये मानना है आपको जहाँ चांस मिले आप चले जाएं, क्योंकि इससे आप खुद प्रमोट हो रहे हैं, आप पैसों की लालच में Just रहेंगे, do आप it। घर ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरा सही है। और आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसी बात है एक्चुअली, अगर तो आपके फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं 100K प्लस तो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेना इतना आसान नहीं जितना टिकटॉक पे है, बहुत Really? ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे लगता है कि और- टिकटॉक पे बड़ी एक वेरिएबल सी चीज है, आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी वीडियो एकदम से क्लिक हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल और जब वो क्लिक करती है फिर एकदम से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मैंने ये है। जो मैंने ऑब्जर्व किया टिकटॉक से, वो ये है कि टिकटॉक पे अगर आपके 1 मिलियन या फिर 500 के फॉलोअर्स हैं, तो लोगों ने उससे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया, यूट्यूब कनेक्ट करके वो सारी फॉलोइंग वहाँ कन्वर्ट कर रहे वो हैं। ये तो है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उनकी बात बिल्कुल सही है कि फॉलोइंग मतलब आपको Too 10 के difficult। 20 के 30 के करते करते आपको बहुत अरसा लगता है। बहुत टाइम। मैंने इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स देखे, उनकी फॉलोइंग कितनी बहुत 10 के 10 के 15 के, सीरियसली, और लोगों को नाम भी नहीं पता होता। आज मैं Interesting बात। मैं Exactly। स्पेसिफाई नहीं करूंगी, नेम नहीं बताऊंगी, बट हमारे क्रिकेटर है, मैं आज एक पोस्ट देखी थी, आई वाज शॉक्ड। तो उनकी फॉलोइंग कम थी और एक वो टिकटॉक स्टार की हाँ। लगाई हुई थी, उनकी ज्यादा बहुत ज्यादा थी, थी मुझे उनसे, पता है इस बात और का। आई एम मेरा शॉक ख्याल है- लिटरली, बहुत ज्यादा। मजाक हो गया 1 मिलियन, जो 1 का मैं M भी है वो गया, मजाक हो मैं गया। पता है एक इवेंट में गया, मुझे किसी, मैं एक मशहूर टिकटॉकर थी, अच्छा। नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कि लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर एजाज का एक लेवल है, लेकिन मेरी बात सुनो, क्या हो गया आप लोगों को? Right। अब जो जमाना टिकटॉक का आ चुका है, बिल्कुल वो ऐसे। स्टार्स हैं, उनके अगर 10 मिलियन 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो दे आर समथिंग इट इज भाई। नॉट इजी। आप नहीं है। हमारे 1 लाख भी सेलिब्रिटीज तो के आप नहीं है, अपनी है, मेहनत से उस लड़की ने बिल्कुल फॉलोइंग ऐसे। बनाई होगी, बहुत ज्यादा। ऐसे तो नहीं होता कि बहुत आप लोगों को सब। और आपको पता टिकटॉक पे है, मेरा मानना ये कि मेहनत ज्यादा होती है, बहुत क्योंकि टिकटॉक पे आप कह रहे हैं ना, जैसे एक वीडियो क्लिक कर जाती है, तो वो एक वीडियो आप दिन में, ये नहीं कि एक ही वीडियो बनाएंगे, हाँ। आप दिन में 20-20 वीडियोस बनाते हैं, 15-15 वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल फिर सही। जाके कोई एक वीडियो क्लिक क्लिक होती है, वाकई सही कह रहे हैं और आप। मेरा भी आजकल- टिकटॉक अकाउंट है, हाँ। ऐसा नहीं है, बट लेकिन जरा active- मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं टाइम उसको नहीं है करूं। ना, बस फिर मैंने टाइम फॉर्मेलिटी के चाहिए। लिए किया। बट आजकल टिकटॉक के मीट एंड ग्रीट्स बहुत ज्यादा फेमस बहुत बहुत ज्यादा organized 1 हुआ है। मिलियन सेलिब्रेशन, 2 मिलियन सेलिब्रेशन बिल्कुल बहुत हो ऐसे रही ही है, सही बात है, सही इवन बात है। मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, आर्कन इवेंट्स एंड मैनेजमेंट, तो वो सबसे ज्यादा उनके जो इवेंट्स होते हैं वो टिकटॉकर्स के हाँ होते बहुत हैं। ज्यादा हो रहा है। एलआर ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा टिकटॉकर्स को प्रमोट करता है, बहुत ज्यादा मतलब तो इट्स कंपनीज गुड। हैं जो कर रही सही हैं बात है। टिकटॉकर्स It's good। आप बताएं म्यूजिक में कितना काम कर लिया और किसको सुन रहे हो, और फेवरेट्स कौन है आपके? फेवरेट्स में जो मेरे आइडल हैं वो आतिफ असलम है। ठीक है, और उसके सबके अलावा- आइडियल है वैसे वो तो। उसके अलावा बैंड अगर देखा जाए तो मुझे ईपी बैंड और बयान बैंड बहुत पसंद है। वाह। EP किया हुआ है, जब वो उसने किया था परफॉर्म, वो हम सफर था, तो वो मैंने अटेंड, तब वो EP ड्रामा भी ट्रेंडिंग पे ईपी इज एक्चुअली वेरी एनर्जेटिक। हाँ, उनकी ऐसे। जो अब एक फवाद खान का EP, फवाद खान भी था ना। तो आगे ना- पेप्सी बैटल ऑफ बैंड में मैं तब से उनका फैन हूँ जब इन्होंने परफॉर्म किया था हमेशा।
पेप्सी बटर ब्रांड, वो बहुत अमेजिंग था। वो उनका म्यूजिक है, जुल्फी साहब है नेस्कैफे वाले, अमेजिंग अमेजिंग। इस साल आए नहीं गाने इनके अब तक फोक स्टूडियोज के? और नहीं, इस साल हुआ ही नहीं है ना, कोरोना की वजह से आई गेस, कोरोना वगैरह की वजह वरना ये टॉप हिट पे जाते हैं। सही बात है, मतलब बहुत ज्यादा वो था कि इनका पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं जब नेस्कैफे देखती हूँ, मैं कोक की स्टूडियो देखती हूँ, मैं देखती हूँ किस तरह इंस्ट्रूमेंट्स पे, इट्स नॉट इजी कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, मतलब तो उनको गैदर करके ट्यून बना रहे हैं भाई, इट्स नॉट इजी, बहुत अच्छा है। मैं खुद अभी मेरा स्टार्ट है, अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, तो मैं खुद गिटार क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये जो हाल हो जाता है ना फिंगर्स डैमेज, का, बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। वाकई बहुत ज्यादा। जब आपका जोश आया था ना, आप फिर स्लाइड भी करते हो, बिल्कुल। स्ट्रमिंग के साथ भी लगे रहते हो। हाँ, अब नहीं फील होता, अब मुझे फील नहीं होता। ये तो अभी एक्चुअली बिगिनिंग है ये वाला अकूस्टिक गिटार, वरना आगे मेरे अब जैसे बैंड मेट्स हैं उसमें भी काफी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, तो वो इलेक्ट्रिक गिटार स्पेशलिस्ट है, कोई बेस गिटार स्पेशलिस्ट, आगे टाइप्स आ जाती हैं, तो वो इस तरह से फिर और ज्यादा इम्प्रोवाइज होता जाता है म्यूजिक इसमें। और फिर जैसे मिलके जब हम जैमिंग करते हैं, सारे मिलके एक म्यूजिक बनाते हैं, तो उसको अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, फिर जाके कॉन्सर्ट्स करना भी इट्स नॉट इजी टास्क। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जो देखा पाकिस्तान में, जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अब ये गिटार प्ले कर रहे हैं, तो स्टेज पे जब ये जाएंगे तो जो ज्यादा मतलब फोकस होगा वो इनके ऊपर होगा, क्योंकि ये सिंगिंग कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो सिर्फ गिटारिस्ट का कॉन्सर्ट हो रहा है, सिर्फ पियानो कोई बजा रहा है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, वो रॉक स्टार बन जाता है बंदा, और वो सिर्फ गिटार ही बजाता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अलहमरा जहाँ से आप सीख रहे हैं, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से सबने जो एक स्टार्ट हमने लिया है वो अलहमरा से, सर सजाद ताकू साहब से सबने स्टार्ट लिया है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है। आप एक जगह पे आप गिटार भी सीख सकते हैं, सिंगिंग भी, बहुत कुछ, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इतनी अच्छी जगह। बहुत अच्छा, मजे की बात है कि लाहौर में या पाकिस्तान में बहुत ऐसे रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अभी अलहमरा है, तो इसी वजह से ये इशू को मैं मद्देनजर रखते हुए, अब जैसे फाइनल ईयर मेरा आर्किटेक्चर का चल रहा है, तो थीसिस मैं म्यूजिक कॉम्प्लेक्स पे ही कर रहा हूँ, जरा म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, म्यूजिक की स्पेसेस प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए, उसके बारे में और स्टडी करने के लिए। और जैसी बात श्योर आ जाए, ये गाना सुना रहे हो, चले सुनाइए। आदत ओ यार, मैं गा रहा था, बल्कि आदत बार गुनगुना रहा था, अच्छा लगता है आदत। दूर जितना भी तू मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, यादें गहरी हैं ये तेरी, दिल डूब जाए और आंखों में एक नम गम बन जाए। बहुत आला। सभी कांटे हैं, हटा दो इन्हें, भुला दो इन्हें, बहुत आला। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, नाइस वन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, मजेदार था ना, काफी सॉलिड रहते हैं उस पर जाके। भी उसका आता है कि आप बिल्कुल
एक नीचे हो और एकदम से टेक ऑफ करो, हाँ। तो वो मजा वो आता है चीज़। सडनली टेक ऑफ करो। एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे बैंड का भी जो हमारा जॉनर है ना वो रॉक एंड पॉप ही है, ज्यादा हम रॉक करते हैं। अभी तो बैंड साथ नहीं है, तो जैसे अब आप देख लें ईपी के जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया है, Rock जैसे में तो आपको बैंड बड़ी जान चाहिए और हाँ। तो मैं स्टेज पे वैसे ही करता हूँ। ऐसे जबरदस्त हो गया, टाइम लेकिन भाग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सबके you so आने much. का, Thank you so बहुत much. मजा आया। लेकिन पैगामात लेके सबसे बारी बारी मुनज़्ज़ा, पहले तो आप बहुत, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी Thank you है, so much. आप बहुत दिल से बातें करती हैं, Thank यू आर you. टू गुड। Thank you. और कुछ पैगाम देंगे अपने ऑडियंस? मेरा यही पैगाम है कि लाइफ में आप लोगों ने कभी भी स्ट्रगल नहीं छोड़नी। जबरदस्त। मतलब एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, 10 बार ट्राई करें, फेल होंगे लेकिन सक्सेस आपकी है। और ये मेरी एक सबसे एक सबको एडवाइस है, इंशाल्लाह। इस चीज पे आप सबने जरूर अमल करें। फैंटास्टिक जी, बहुत अच्छी बातें करते हुए लड़का, बहुत बोलता है और बड़ा कॉन्फिडेंट भी हो। The best thing about मेरा it. मैसेज ये है खास तौर पे हमारी सोसाइटी को, कि जो आपकी मेंटालिटी है कि छोटी उम्र में शादी कर ली है, ये आपको पता है जो सवाल सब करते हैं, छोटी उम्र की शादी आज छोटी हमारी उम्र की हॉट शादी। डिबेट बन चुकी है। हाँ, तो बस अपनी मेंटालिटी को चेंज करें, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें जब इजाजत देता है तो फिर आप कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले? ओह नाइस। एंड जब सेकंड, प्यार किया तो डरना डरना क्या, सुपर से ऊपर। इसके अलावा बस मैं टीनेजर्स को जो पैगाम मैंने स्टार्टिंग में दिया कि खुद कुछ करें, ना कि अपने पेरेंट्स को आप कहें कि, ना कि उनको तंग करें कि जी हमें ये करना है आप ये करके दें। जबरदस्त। अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच इब्रार, बहुत शुक्रिया आपका भी। कोई पैगाम? मैं पैगाम देना चाहूंगा पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों को। आप भी टैलेंटेड लोग हैं वैसे, जी, बिल्कुल। ये भी टैलेंटेड लोग हैं अगर वैसे। मतलब होता ये है कि लोगों में टैलेंट होता है, वो आगे नहीं आते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर म्यूजिक का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, कुछ भी है, तो आप जरूर आगे आएं, अपना टैलेंट निखारें उसको और आगे मेहनत करें और जरूर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। सब अच्छा हो।